देखते हैं, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट एंट्री, सेल्स बुक हैज बीन टोटल 1000 शॉर्ट। देखो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो हमारी सेल्स बुक है, हमारी जो सेल्स बुक है वो क्या चल रही है, 1000 से शॉर्ट। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल्स बुक का जो टोटल है वो कितने से कम चल रहा है, 1000 से। अब मुझे बताओ सेल हमारी क्या होती है, क्रेडिट। सेल हमारी क्या होती है, क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट हमारा कम चल रहा है। तो मुझे बताओ अगर क्रेडिट कम चल रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा, और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो हमें मालूम है जब हम क्रेडिट को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और कितने से करना पड़ेगा, जितने से कम चल रहा है, 1000 से। तो सेल को क्रेडिट कर दो और ऊपर आ जाएगा सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आ गया। और कितने रुपए से हमने कर दिया, 1000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सेकेंड एंट्री, गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। 1500 रुपए के गुड्स थे और ग्रीन एंड कंपनी ने हमें रिटर्न करे थे। मुझे बताओ जब वो बंदा हमें रिटर्न करने आया है तो हमने उसे बेचा था ना। हम अपने लिए सोचते हैं, उसके लिए नहीं सोच रहे, हम अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो हमने उसे बेचे थे तभी तो वो वापस करने आया है। तो मुझे बताओ ये सेल्स रिटर्न हुई, और सेल्स रिटर्न हमारी क्या होती है, डेबिट। तो देखो जब ये वापस करने आया है तो एंट्री ये बननी चाहिए थी ना, हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए थी, ये सेल्स रिटर्न डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, टू ग्रीन एंड कंपनी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, ये बननी चाहिए थी। अब देखते हैं बनी क्या है, have not been recorded anywhere। ये तो सिंपल है, इन्होंने कहा ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, मतलब इसकी एंट्री कहीं पे हुई नहीं है, तो कर देते नहीं हुई है, इसी एंट्री को यहाँ पर लिख दो बस। तो देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और टू ग्रीन एंड कंपनी, टू ग्रीन एंड कंपनी, और कितने से रिकॉर्डिंग करेंगे, 1500 से, 1500। आगे देखते हैं थर्ड एंट्री, गुड्स परचेज वर्थ 2500। देखो हमने किसी से गुड्स परचेज करे थे और कितने रुपए के करे थे, 2500 के। हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट, और गलती से हमने सप्लायर के अकाउंट में डेबिट में पोस्ट कर दिया। सप्लायर के अकाउंट में कहां पे पोस्ट कर दिया, डेबिट में। मुझे बताओ जब हमने खरीदे थे तो एंट्री ये बननी चाहिए थी ना, हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए थी, ये परचेज अकाउंट टू सप्लायर, और उसका नाम क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, गुप्ता एंड कंपनी, में से जी लिख रहा हूं, 1500 से, है ना। ये बननी चाहिए थी ना, जब हम किसी से खरीदते हैं तो खरीदने की एंट्री ये होती है परचेज टू गुप्ता। मतलब गुप्ता को क्या करना था, डेबिट या क्रेडिट, गुप्ता को करना चाहिए था क्रेडिट। देखो गुप्ता को करना चाहिए था क्रेडिट, लेकिन जल्दबाजी में हमने सप्लायर के अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। हमने जल्दबाजी में सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर रखा है। देखो लिखा हुआ है have been posted to the debit of the supplier। हमने जल्दबाजी में सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो मुझे बताओ सप्लायर को मतलब ग्रीन गुप्ता को, तो जब हमने इसको गुप्ता को डेबिट कर रखा है तो इसके डेबिट को हटाना पड़ेगा ना भाई। गुप्ता को हमने डेबिट कर रखा है बेमतलब में, तो उसके डेबिट को हटाना पड़ेगा, और डेबिट को हटाने का मतलब है गुप्ता को कितने से और क्रेडिट करेंगे, 1500 से। बोर्ड पे देखना, गुप्ता के डेबिट को हटाने के लिए एक क्रेडिट तो करना है 1500 का, और बताओ एक क्रेडिट होना भी तो चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ है। गुप्ता को हमने गलती से क्या कर दिया था, डेबिट, एक क्रेडिट तो वो हटाना है,
एक क्रेडिट तो हमें वो हटाना है, और एक क्रेडिट जो होना चाहिए था वो होगा। देखो गुप्ता को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, अभी तक नहीं करा है तो करेंगे अब। तो बताओ टोटल गुप्ता को कितने से क्रेडिट करना है, 1500 तो ये क्रेडिट करने, 1500 ये क्रेडिट करने, तो गुप्ता को हम टोटल कितने से क्रेडिट करेंगे, 3000 से। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सही एंट्री हमारी ये थी परचेज टू गुप्ता, सही एंट्री हमारी थी परचेज टू गुप्ता, और गुप्ता को क्रेडिट करना चाहिए था 1500 से, क्रेडिट तो करा नहीं, लेकिन गलती से हमने उल्टा क्या कर दिया, डेबिट कर दिया था। तो एक डेबिट तो पहले वो हटाना है हमें, ठीक है, और ये जो क्रेडिट करना था ये करेंगे, तो 2 बार क्रेडिट करेंगे, मतलब टोटल गुप्ता को कितने से क्रेडिट करेंगे, 3000 से। गुप्ता को टोटल कितने से क्रेडिट करके दिखाएंगे अब हम, 3000। तो नीचे तो लिख देना टू गुप्ता, टू गुप्ता एंड कंपनी 3000। हाँ ऊपर लिख देना सस्पेंस। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि परचेज में भी गलती हुई होगी, परचेज में ठीक ही हुआ है, जो गलती बोली है वो हमने ठीक कर दी, इसलिए ऊपर सस्पेंस डाला है। कभी तुम सोचो कि परचेज डालेंगे, परचेज नहीं डालेंगे, परचेज तुम अपने हिसाब से कैसे सोच लोगे कि गलत हुई होगी, परचेज नहीं सोच सकते। गलती बताई थी गुप्ता की, तो गुप्ता की गलती हमने ठीक कर दी, परचेज को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं सोच सकते, ठीक है। फोर्थ एंट्री देखते हैं, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी। देखो हमने किसी से फर्नीचर खरीदा है, और जिससे खरीदा है वो भी क्वेश्चन में नाम बता रखा है। हमने फर्नीचर खरीदा है गुप्ता से, सॉरी गुलाब से, हमने फर्नीचर खरीदा है गुलाब एंड कंपनी से। कितने रुपए का खरीदा है, 10,000 का। मुझे बताओ फर्नीचर हमारी एसेट होती है ना, और जब कोई एसेट आती है तो परचेज को डेबिट नहीं करते, किसको डेबिट करते हैं, फर्नीचर को। जब भी कोई एसेट हमारे पास आती है तो एसेट को डेबिट किया जाता है, ना कि फर्नीचर को। फर्नीचर को कभी भी डेबिट नहीं किया जाता है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तो फर्नीचर को डेबिट नहीं करना हमें, सॉरी परचेज को डेबिट नहीं करना। तो देखो आगे पढ़ते हैं, हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक, लेकिन हमने किस में एंटर कर दिया, परचेज बुक में ही कर दिया है। बताओ फर्नीचर को डेबिट करना था ना, लेकिन हमने गलती से किस बुक में एंटर कर दिया, परचेज बुक में। अब मुझे बताओ परचेज बुक में एंटर करा होगा तो परचेज को क्या कर दिया होगा मैंने, डेबिट, परचेज को क्या कर दिया होगा, डेबिट, लेकिन करना किसको था, डेबिट, फर्नीचर को। तो देखो जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर दो, और जिसको बेमतलब में डेबिट कर दिया है उसको हटाना पड़ेगा। उसके डेबिट को हटाने का एक ही तरीका है, परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर के डेबिट को लगा दो, जो अभी तक हमने नहीं लगाया है, और परचेज के डेबिट को हटा दो, जो हमने बेमतलब में लगा रखा था। तो देखो कितने रुपए का हिसाब किताब था, 10,000। लास्ट एंट्री रह गई है, कैश रिसीव फ्रॉम ए। हमने कैश रिसीव करा है ए से, हमने कैश रिसीव करा है ए से, और कितना रिसीव करा है, 2,500। मुझे बताओ जब 2,500 का कैश रिसीव कर रही है तो ये एंट्री होनी चाहिए ना, पैसा आया है कैश अकाउंट डेबिट, और किससे आया है, ए से। कैश आया तो कैश को कर देते हैं डेबिट, और जिससे आया उसको कर देंगे क्रेडिट, ए से आया है। आगे देखते हैं, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो ये तो सिंपल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई है, तो वर्ड अंडरलाइन कर लेना हिज। इसका मतलब है पर्सन के लिए आया है, उसके अकाउंट में पोस्टिंग अभी हुई नहीं है। मुझे बताओ अगर पोस्टिंग होती तो क्रेडिट में होती ना, और अभी तक तो हुई नहीं है, नहीं हुई है तो कर दो। तो कितने से पोस्टिंग करने की उसके अकाउंट में, 2,500 से। तो लिखो 2A 2500, और ऊपर आएगा सस्पेंस।
कभी ये मत सोचना कि कैश को भी डेबिट करेंगे, कैश की गलती अपने आप कभी भी मत सोचो, जो गलती बताई है उसे ठीक करो बस। तो कैश को हमने डेबिट कर दिया, सॉरी सस्पेंस को डेबिट कर दिया 2500 से।